अरे मम्मी, कहाँ गई थी आप इतनी सुबह सुबह? अरे बाहर फ्रूट वाला आया था, सेब लिए हैं मैंने। तूने बताया था ना, बहू को सेब बहुत पसंद है, उसके लिए लाई हूँ। अच्छा मम्मी, मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ मैं ऑफिस के लिए। ठीक है बेटा, आराम से जाना। रुको जरा, आप पहले मुझे मेरे घर छोड़ देना, फिर ऑफिस जाना। क्या बात हो गई बहू, सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है। बस मेरा मन कर रहा है अपनी मम्मी के पास जाने का। बहू, वो तो ठीक है, तुझे अपने मायके जाना है, लेकिन मायके जाने से पहले थोड़ा पूछा जाता है, सलाह मशवरा किया जाता है। तूने तो बताया भी नहीं बेटा, तूने भी नहीं बताया मुझे। माँ, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी अब आपके सामने ही पता चला है। आप तो मेरी सुनते ही कहाँ हो जो मैं कुछ आपको बताऊं। मम्मी जी, अब मुझे अपने मायके जाने के लिए भी आप सबकी परमिशन लेनी पड़ेगी। चलो अब आपको लेट नहीं हो रहा? वैसे भी पहले आपको मुझे मेरे घर छोड़ना है, फिर ऑफिस जाना। कल छोड़ दूंगा मैं तुम्हें तुम्हारे घर, अभी मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए कैब बुक कर दो, मैं अकेली चली जाऊंगी। तुम पढ़ी लिखी हो और तुम्हें सब कुछ आता है, तुम अपने आप खुद कैब बुक कर लो। नहीं बेटा, बहू ऐसे अपने मायके अकेली जाती हुई अच्छी नहीं लगती। कोई बात नहीं, अगर एक दिन लेट हो जाएगा तो, लेकिन तू ही जाता जाता इसे छोड़ दियो। ये इतना बड़ा बैग। बहू, कब आएगी तू? जब मेरा मन करेगा तब आऊंगी। बेटा, रास्ते में से जाते टाइम बहू को कुछ फल फ्रूट और मिठाइयाँ लेकर दे दियो। खाली अपने मायके जाती हुई अच्छी नहीं लगेगी। पहले से मुझे पता होता तो मैं कुछ ले आती। ले बहू, ये सेब ले, ये सेब रख ले तू। कल तू सेब सेब कर रही थी ना, इसलिए तेरे लिए सेब लिए थे मैंने। मुझे पता होता तू जाएगी तो मैं यहीं से और फ्रूट ले लेती। अब ये तो रख ले। मम्मी जी, मैं अपने मम्मी पापा के घर जा रही हूँ, कोई तीर्थ यात्रा पर नहीं जा रही। वहाँ पर मुझे फल फ्रूट मिठाई किसी की भी कोई जरूरत नहीं होगी, ये आप ही खा लेना। चलिए अब लेट नहीं हो रहा आपको? मैं नहीं जाऊंगी अब वहाँ पर। ये मेरे से कितनी लड़ाई करते हैं पता है। सारी बातें जाकर अपनी मम्मी को बताते हैं, सारी बात अपनी माँ की मानते हैं। मेरे होने या ना होने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मी। मुझे तो पहले ही पता था बेटा, वो माँ का गुलाम है, और जो अपनी माँ की मुट्ठी में होता है ना, वो अपनी बीवी का कभी नहीं हो सकता। मम्मी, मैंने हर तरीके से बात करके देख ली, प्यार से, लड़ाई से, झगड़े से, लेकिन वो मेरी नहीं सुनते। मम्मी, बस मैंने इतना कहा था कि आपको अपने मम्मी पापा और मेरे में से किसी एक को चुनना होगा। मम्मी, उन्होंने मेरे ऊपर कितना गुस्सा किया और मेरे से बोलना भी बंद कर दिया, और देखो बाहर से बाहर छोड़कर चले गए मुझे, और अंदर भी नहीं आए। दीदी, ऐसे तो हर घर में थोड़ी बहुत कहासुनी होती रहती है, लेकिन ऐसे छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर नहीं आते। भाभी, ऐसी छोटी मोटी बातें तो मैं कब से बर्दाश्त कर रही थी, अब बड़ी बात हुई है जब ही तो मैंने घर छोड़ा है। जैसे ये आपका ससुराल है, आपका घर है, वैसे ही वो भी मेरा घर है। आप चले जाओगे क्या छोटी मोटी बात पर इस घर को छोड़ के? देख तो ले, तू क्या बोल रही है और किस समय बोल रही है। ये खुद घर छोड़कर नहीं आई है, मार पीट कर घर से बाहर निकाला है इसे। एक बात बता ममता, इतनी बात हो गई और तूने एक फोन तक नहीं करा? अरे तेरे भाई को, तेरे पापा को और गांव के 2-4 आदमियों को भेजती तेरे घर पर, उनकी तो अकल ठिकाने आ जाती। अरे मम्मी, मैं क्या फोन करती, इन्होंने खुद ही कह दिया चल तेरे को तेरे मायके छोड़कर आता हूँ, जब ही तो बाहर से छोड़कर चले गए। ये दीदी इतनी सीधी है नहीं जितनी बनकर दिखा रही हैं। जरूर इन्होंने ही कोई कांड किया होगा। कोई बात नहीं दीदी, आप परेशान मत होइए, आप चले जाएंगे आपके भाई और पापा जी, जाकर बात करेंगे वहाँ पर। ऐसी क्या बात हो गई जो उन्होंने आपको घर से बाहर निकाल दिया? अरे ऐसे कौन भला अपने घर की बहू को घर से बाहर निकालता है? क्योंकि दीदी, जीजा जी ऐसे लगते तो नहीं हैं। आज के टाइम में जीजा जी ऐसे हैं, उनमें तो कोई ऐप भी नहीं है। भाभी, सबसे बड़ा ऐप तो यही है कि वो मेरी नहीं अपनी माँ की मानता है, और जब तक वो अपनी माँ की बात मानेगा ना, तब तक वो घर नहीं बसा सकता। पर तुझे बड़ी बातें आ रही हैं, तेरे साथ करवाऊं क्या ये सब? सिखाऊंगी मैं अपने बेटे को ये सब।
मेरी बेटी के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। आई बड़ी ज्ञान देने वाली। चल यहाँ से। और ममता, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बात करूंगी उन लोगों से। प्यार से मानते हैं वो लोग तो ठीक है, नहीं तो और भी बातें हैं मेरे पास उनको सीधा करने की। घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हाँ मम्मी, आपको जो करना है आप वो करो, मुझे तो बस आपके ऊपर ही भरोसा है। अरे तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या तुझे अनाथ समझ रखा है? अब पता चलेगा उन्हें कि कैसे लोगों से पाला पड़ा है, भिखारी कहीं के। हो ना हो, ये ननद रानी झूठ बोल रही है। मुझे तो नहीं लगता कि सास में कोई कमी है। और जीजा जी, वो तो बेचारे कितने शरीफ हैं, लेकिन मैं तो किसी के सामने कुछ कह भी नहीं सकती। सास ससुर के सामने तो क्या, मैं तो अपने पति के सामने भी ये सब बातें नहीं कर सकती। ननद रानी सबकी लाडली जो है, मैं इनको अच्छे से जानती हूँ। इन्होंने यहाँ पर आज तक एक गिलास भी इधर से उधर उठा के रखा नहीं, तो ये ससुराल में क्या ही काम कर लेंगी। ये सब बहाने हैं मायके में रहने के। हमेशा बेड पर बैठकर गरम गरम खाया है, तो कैसे खिला देगी किसी को ससुराल में बनाकर। लेकिन अब तो मेरे को शायद ये लगता है ये यहाँ से कभी जाएगी ही नहीं। लेकिन अगर ये यहाँ से सच में नहीं गई तो मेरा क्या होगा? हे भगवान, कितनी मुश्किलों से तो छुटकारा मिला था, आपने फिर से मेरी परेशानी बढ़ा दी भगवान जी। कुछ दिनों बाद। मैंने क्या गलत किया है मम्मी जी? गलत तो आप बोल रहे हो। यहाँ से ये बिल्कुल ठीक ठाक गई है, किसी ने इसको घर से नहीं निकाला है। बस इसको अलग होना है, न्यारा होना है इसको। तो क्या गलत कह रही है मेरी बेटी? वो अपना घर बसाने की तो बात कह रही है आपसे। माँ बाप पूरी जिंदगी बैठे रहेंगे क्या आपके? आपका घर आप दोनों के बसाने से बसेगा, ना कि आपके माँ बाप से। मम्मी जी, आपको तो इसे समझाना चाहिए और आप तो उल्टा इसे भड़का रहे हो, गलत शिक्षा दे रहे हो। ऐसा है, मेरी बेटी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ी लिखी है, वो समझदार है। अगर आपको किसी को समझाना है ना तो अपनी माँ को समझाओ। उसने जीना हराम कर रखा है मेरी बेटी का। और एक बात बताना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? मैंने नहीं मारा इसको, पहले इसने ही मारा था मुझे। रेखा, तुम घर में नहीं रहती क्या? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इनमें मार पिटाई हुई है। जी मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता ये क्या कह रहा है। और ये सब कब हुआ? मेरी बेटी झूठ बोलेगी क्या, जो ये माँ के सिखाए में आ आकर? जो तू मेरी बेटी को मारता है ना, तेरी तो अकल ठिकाने लगाऊंगी मैं। पहले तो तू अपनी माँ से बात करवा, तेरे से तो बाद में निपटूंगी मैं। माँ से क्या बात करनी है, मेरे से बात करो, मैं बताता हूँ आपको। जो आपने ये आँख पर ना अपने माँ के नाम की पट्टी बांध रखी है ना, उसे खोल लो। आपका घर मेरी बेटी के साथ बसेगा, ना कि आपकी माँ के साथ। ला बेटा मेरी बात करवा, ला मेरी बात करवा दे। राम राम बहन जी, हो रही है तुम्हारी राम राम। एक बात बताओ मुझे, तुम बूढ़े बूढ़ी ने अपनी जिंदगी तो जी ली, बच्चों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? इनका घर क्यों नहीं बसने दे रहे हो? ये क्या कह रही हो बहन जी आप? क्या कर दिया हम दोनों ने? अपनी बेटी से पूछो तो जरा, ऐसा क्या कह दिया हमने? अरे हम बुढ़े बुढ़िया को तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। हम तो अपना काम खुद कर लेते हैं और खुद ही करके खा लेते हैं। मैंने तो वो आज तक कभी सोती हुई भी नहीं उठाई। इतना ही भला सोचती हो ना बहू और बेटे का, तो इनको न्यारा कर दे। क्या न्यारा कर दूं? किससे न्यारा कर दूं? बहन जी मेरे एक बेटा है, किससे न्यारा कर दूं इसे? और एक बार अपनी बेटी से पूछो तो जरा, मैंने क्या काम करवा लिया उससे, कैसे परेशान हो गई वो। सुबह 5 बजे उठती हूँ और रात के 10 11 बज जाते हैं मुझे। आज तक मैंने वो सोती हुई नहीं उठाई। उसको अगर फिर भी न्यारा होना है ना, तो बहन जी हो जाएगी न्यारी। लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ बहन जी, अपना घर बसा ले वो। अरे हमारा नहीं करती तो ना करे, कम से कम अपने पति का तो कर लिया करे। अपने पति को तो टाइम से खाना दे दे। इससे पूछ लो, जिस दिन से शादी करके आई है, इसने एक भी दिन अपने पति को लंच तैयार करके दिया हो तो, या अपने पति को सुबह की चाय दी हो? अरे जब वो ब्याह के नहीं आई थी उस घर में, तब नहीं देती थी क्या आप? अपने बेटे को ही तो दो हो, कौन सा मेरी बेटी को चाय बना बना के दे हो? ये अच्छी शिक्षा नहीं दे रही हो आप अपनी बेटी को। अरे मेरे आगे पीछे कौन है? एक बेटा है, एक बहू है। अगर ये न्यारे रह के खुश है ना, तो भाई न्यारे हो जाओ, बस अपना घर बसा लो। फोन मुझे दो मम्मी। सब बता दिया मेरी बेटी ने। अपने बेटे के सामने तो तुम दोनों बन जाते हो शरीफ, उसके सामने तो रो रो कर फंड करने लगते हो, और पीछे से जब बेटा घर पे ना हो, मेरी बेटी के साथ पूरा दिन घर में कलेश रखती हो। उसको देखकर एक बार भी कोई खुश नहीं होता। फोन पर थोड़ा बात कर ले तो कलेश, आराम कर ले तो कलेश। देख लो, अपनी इज्जत प्यारी हो ना तो प्यार मोहब्बत से,
मेरी बेटी को न्यारा कर दे, इनका घर बस जाने दे, वरना मेरे को उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। नहीं तो ऐसा केस लगाऊंगी तुम दोनों बुड्ढे बुड्ढी के ऊपर, पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी में निकलेगी, और जिस घर में बैठी है ना वो भी बिक जाएगा। किसको दे रही हो आप ये कोर्ट कचहरी की धमकी? बेटा एक बात बताओ, तुमसे शादी करी है हमने अपनी बेटी की, तुम्हारी जिम्मेवारी पर भेजी है, तो आपका फर्ज बनता है ना उसका दुख दर्द दूर करने का। कितनी दुखी है मेरी बेटी वहाँ पर, और मेरी बेटी चाहती क्या है, अपना घर बसाना चाहती है। आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा बेटा? देखो बेटा, मेरी एक बेटी है, मेरे से अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जाता। या तो मेरी बेटी को लेके न्यारा हो जाओ, नहीं तो देखो मेरे पे जो होगा मैं वो करूँगी, चाहे मुझे उसके लिए कोर्ट कचहरी में जाना पड़े। ठीक है, जो करना है आपको वो करो। एक काम करो, कोर्ट कचहरियों में ही जाओ और अपनी बेटी को अपने पास ही रखो। बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हो आप अपनी बेटी को। एक काम करो, वो यहाँ पर दुखी है ना तो अपने पास ही रखो, और आपको जो करना है ना वो करो। मैं उसको लेने नहीं आऊंगा अब। क्या बोला तू? नहीं आएगा लेने? तू तो भागता भागता आएगा। रुक जा, देख तू तेरे साथ क्या करती हूँ। ऐसा केस लगाऊंगी ना तेरे पे, पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरियों में काटेगा। ठीक है, तुझे जो करना है ना वो कर, लेकिन अपनी बेटी को अपने पास रख। मैं उसको लेने अब नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। ये कैसी बातें कर रहा है बेटा तू? देख बेटा, गुस्से में की हुई बातें हमेशा नुकसानदायक होती है। और बहू क्या चाहती है, अलग होना चाहती है ना। तू ले आ उसको और लाकर अलग हो जा। तू अलग रह उसके साथ, हमें कोई परेशानी नहीं है। पापा, अब मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकता। मैंने आप लोगों को बताया नहीं, वो जिस दिन से शादी करके इस घर में आई है ना, उसने बस मुझे टॉर्चर ही किया है। उसने कभी दो शब्द प्यार से नहीं बोले मुझे। मेरी बात समझ बेटा, वो लोग बहुत खराब हैं। उन्होंने आज साबित कर दिया, उनका कोई भरोसा नहीं है। वो घर की बात को कोर्ट कचहरी में जरूर ले जाएंगे। बेटा, उन लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हमारी समाज में बहुत इज्जत है, और इज्जत कभी भी पैसों से खरीदी नहीं जाती। सालों लग जाते हैं इज्जत बनाने में। पापा, आप ही बताओ ना, मेरी क्या गलती है? जरा जरा सी बातों पर वो कुछ भी फेंक कर मारती है मुझे। उस दिन तो उसने मेरा गला पकड़ लिया। आप ही बताओ मुझे, देखो मैं कितने प्यार से उसको उसके घर छोड़कर आया था, और उसकी माँ कह रही है हमने उसको मार पीट कर घर से बाहर निकाला है। मुझे नहीं पता पापा लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकता।